रास्ता और उनके पार्टी के पास में अगर स्पेस नहीं होती तो बाहर के लोगों के लिए इतना रास्ता खुला नहीं रहता। तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी मजबूत है। पैसे पे दम पे राजनीति चल रही है। अलग अलग एजेंसियों को अपने हक में करके काम किया जा रहा है। अगर हम आप पे किसी ने एहसान करने के बावजूद अगर आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं तो व्यक्ति की प्रवृत्ति है। पार्टी कभी भी ये सोच के नहीं करती है कि भाई ये व्यक्ति हमारे साथ में बेईमानी करेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज की इनसाइट स्टोरी में हम लेकर आए हैं कांग्रेस और कांग्रेस का जो संगठन है उसको लेकर जो तैयारी की जा रही है, उस तैयारी को आगे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, उसके क्या फायदे कांग्रेस लेगी या फिर किस तरीके से इस संगठन को बढ़ाने के लिए जगह जगह वह अपने प्रतिनिधियों को भेज रही है। कुछ इसी तरह की स्टोरी को लेकर आया हूं। जी हां, इस बार अब जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वह पहले की तरह थोपा नहीं जाएगा। कार्यकर्ताओं की उसमें सहभागिता हो और जो जिला अध्यक्ष बने कम से कम उसका वजूद इतना हो कि पूरे जिले में उसकी पहचान हो और उसके साथ कई लोग जुड़े हैं या जुड़े हों। शायद यही कारण है कि इस बार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने बीते दिनों मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में एक बैठक ली और उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ टिप्स दिए और उसी की यह श्रृंखला है कि अब अलग अलग जिलों में ये कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और वह एक पैनल तैयार कर रहे हैं। राजगढ़ में भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। 4 पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे हैं, जिनमें भैया जी पवार और हनी सिंह, इसके अलावा फूल सिंह बरैया, इस तरह अलग अलग जिले में, ब्लॉक में और छोटे से छोटे कस्बे में पहुंच रहे हैं। पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं और फिर वह ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर भी पहुंच रहे हैं जो शायद ऐसी बैठकों में आने में असक्षम हैं, लेकिन उनका वजूद जिले में अच्छा है। तो इसकी शुरुआत जो की जा रही है, सबसे पहले इसे गुजरात मॉडल नाम दिया गया है। गुजरात में इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस इस प्रक्रिया को पहले अपना चुका है। उसके बाद मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आज जब राजगढ़ भैया जी पवार जो हैं उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है, जिसमें 18 साल से ऊपर का कोई भी कार्यकर्ता हो वो जिला अध्यक्ष बन सकता है यदि उसमें काबिलियत है। यहां देखें कि युवक कांग्रेस हो या फिर NSUI, कई दावेदार सामने आते हैं, लेकिन बाद में जो लोग अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंच पाते वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाते हैं। कहीं ऐसा ही ना हो कि भविष्य में जो कांग्रेस एक योजना बनाकर आया है कि किसी अच्छे और परिचित और ज़्यादा से ज़्यादा जनाधार वाले व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि जो और दावेदार हैं वह इस प्रक्रिया से पिछड़ जाएं। खैर, ये बात अलग है, लेकिन जो अभी शुरुआत की गई है इसमें, जैसा कि पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर पहुँचे भैया जी पवार ने बताया, उनका कहना है कि 6 लोगों का पैनल तैयार होगा। इसमें एक अल्पसंख्यक, एक SC, एक महिला, एक ST और 2 अन्य लोग कोई भी जो हैं इसकी दावेदारी करेंगे। उनमें 6 लोगों का पैनल तैयार होगा। फिर यह पूरा पैनल पहुंचेगा जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के लीडर हैं उनके पास, और उनके बाद जो भी सहमति बनेगी वह राष्ट्र स्तर तक जाएगी। हालांकि यह तरीका बीजेपी लंबे समय से अपना रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में अपने संगठन को मजबूत करने में बहुत ही मजबूत है और उसी का कारण है कि जो लगातार देश में भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है, पूरे विश्व में एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा सामने आ रही है, उसका कारण ही यही है कि
छोटे से कार्यकर्ता से लेकर यदि बड़े से बड़ा पद भी देना है तो कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं की सहमति होगी। कांग्रेस इस चीज को देख रही है, लगातार पिछड़ते जा रही है कई राज्यों से। उसका जो संगठन कहें या सरकारें कहें, लगातार पिछड़ते जा रही हैं। ऐसी स्थिति में एक बार फिर भाजपा की तरह अब कांग्रेस भी इसी प्रक्रिया को अपना रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह भाजपा का कहां तक सामना करेंगे यह भविष्य बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस लगातार अपने जैसे बड़े नेता हैं, अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, या फिर पूर्व में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर विंध्य से जो भी नेता हैं, वो अपने अपने हिसाब से वहां जिलाध्यक्ष चुनते हैं और जो टिकटों का वितरण होता है वह भी उनके अनुसार ही होता है। लेकिन ऐसा ना हो, अब चाहे जिलाध्यक्ष की बात हो, यदि पर्यवेक्षक की माने तो यह प्रथम चरण है जिसमें जिलाध्यक्षों का चयन हो रहा है। इसके बाद अब अगली प्रक्रिया जो होगी उसमें कांग्रेस मंडल और मंडलम, ब्लॉक, या फिर जो इससे भी बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो, इसी तरह से इस चयन को पूरा करेंगे। हम देखते हैं ये छोटा सा वीडियो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। संगठन के बारे में, वो उनके काम की दिशा क्या रहेंगी और वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उनका अनुभव क्या है और उन्होंने कितने सालों से संगठन को दिए हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा होंगी। कार्यकर्ताओं से चर्चा होंगी, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व जिलाध्यक्ष हो, या जिला कमेटी के लोग हो, ब्लॉक कमेटी के लोग हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सारे लोगों से चर्चा होंगी और उसके बाद में एक पैनल नामों का तय होगा और उसके बाद उसमें जिलाध्यक्ष तय किया जाएगा। तो इसको लेके ये प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है? ये प्रक्रिया राजगढ़ जिले में आज से शुरू हो चुकी है। 3 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठक हुई, इसमें राहुल जी भी आए थे और ये प्रक्रिया 10 तारीख से सारे लोगों को अपने अपने ज़िले में जाकर ये रायशुमारी करने के लिए कहा गया था। राजगढ़ में आज ये पहली बैठक। कोई मान्यता नहीं, आप इससे आप इस बात का मैं आपको बता दूं कि जो लोग मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं, आप अगर उनकी लिस्ट उठाकर देख लेंगे तो इसमें कम से कम 6 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश, कई मंत्री इसमें लगे हुए हैं, कई सांसद इसमें, AICC के, CWC के कई मेंबर इसमें, AICC की जनरल सेक्रेटरी इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया को किस तरीके से कांग्रेस संगठन गंभीरता से ले रहा है। अभी जैसा आपने कहा कि बीजेपी बहुत मजबूत है, अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो कांग्रेस से लोगों को बुला कर, तोड़ कर, जैसा आपने महाराष्ट्र में देखा, अलग अलग जगहों पे देखा, गोवा में देखा, अरुणाचल में देखा, कई राज्यों में आपने देखा, हिमाचल में देखा, उत्तराखंड में देखा, तो लोगों को पैसे से खरीद फरोख्त करके लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी? अगर बीजेपी इतनी सक्षम पार्टी है तो बाहर से लोगों को लाया क्यों जा रहा है? और जो लोग वहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हैं, जो लगातार धरातल पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पार्टी को दे दिया है, उनको साइड में रख के कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकटें दिए जा रही है, पद दिए जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये मजबूती की निशानी है करके। ये कहने कि उनके मन में डर है कि कांग्रेस जो है उन पर कभी भी भारी पड़ सकती है और इस तरीके के पैतरे अपना करो, कांग्रेस कमज़ोर करने की बात करें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एकमेव ऐसी पार्टी है जो सभी जिलों में, सभी गाँव तक फैली हुई है। जबकि जो बीजेपी है वो आप साउथ में देखेंगे उसका क्या जनाधार नहीं है, कई जगहों पे उनका जनाधार नहीं है। और इस तरीके से जो अगर वो मजबूत है तो फिर वो मजबूत दिख नहीं रही है। वो कहीं भी जाती है तो कांग्रेस को तोड़ने की, दूसरे पक्षों को तोड़ने की, क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की बात करती है। अगर ऐसा होता और उनके पार्टी के पास में अगर स्पेस नहीं होती तो बाहर के लोगों के लिए इतना रास्ता खुला नहीं रहता। तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी मजबूत है। पैसे पे दम पे राजनीति चल रही है, अलग अलग एजेंसियों को अपने हक में करके काम किया जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी हम किसी भी विश्वास कर सकते हैं, जैसा आप जो भी मतलब मीडिया हाउस से है, आपके ऊपर विश्वास करके आपको भेजा हुआ है, उसके बाद में आप क्या करते हैं वो उनके हक में नहीं है। अगर हम आप पे किसी ने एहसान करने के बावजूद भी अगर आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं तो व्यक्ति की प्रवृत्ति है। पार्टी कभी भी ये सोच के नहीं करती है कि भाई ये व्यक्ति हमारे साथ में बेईमानी करेगा करके। तो पार्टी ने जिसको भी ताकत दिया, पार्टी को मजबूत करने के लिए ताकत दिया, ना कि इसलिए दिया कि वो बिक जाए करके। यहाँ दूसरी बात आती है कि भाजपा कांग्रेस से मजबूत क्यों है। इस पर जिस तरीके से भैया लाल जी ने जवाब दिया वह भी चौंकाने वाला था।
वह इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों की खरीद फरोख्त करते हुए कहीं भी सत्ता बनाती है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है जो बिक जाते हैं। ऐसा ही होता आ रहा है। हालांकि इस पर उनका कहना था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वह इस उद्देश्य से ही किसी को भी टिकट या पद देते हैं कि भविष्य में वह संगठन को मजबूत करेगा। लेकिन कोई लालची हो या कोई मौका परस्त हो, इसका किसी को ध्यान नहीं रहता और कोई भी इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यदि कोई बदल जाए तो उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का क्या दोष है। खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इस प्रक्रिया को लेकर आया है, यह कितना कारगर सिद्ध होगा यह समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पर्यवेक्षकों के आने के बाद एक हलचल जिले में शुरू हुई है, जिसमें बैठकों में जिस तरीके से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता आते थे उसकी तुलना में उनकी संख्या बढ़ गई है। शायद यह आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम कड़ी है। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर जुड़े रहें और देखते रहें हर समय मुस्कुराते हुए इनसाइट स्टोरी।